हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम बात करेंगे जल की। इससे पहले हमने कुछ विटामिन्स देखे, खनिज देखे। चाहे खनिज पढ़े, विटामिन्स पढ़े, लवण पढ़े, कुछ भी पढ़े, अगर उसमें अगर जल सम्मिलित नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। यानी जल है तो कल है, यानी जल ही जीवन है। तो चलिए आज जल से बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको टीजीटी और पीजीटी में जल से रिलेटेड मिल जाता है। तो आज हम वाटर को देखेंगे और उससे बनने वाले सभी एमक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे जो भी बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? तो वो हमारा रहता है स्लो सैंड फिल्टर को इंग्लिश फिल्टर कहते हैं। आपको बता दें कि आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जिस पर हम सभी पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं, जो भी वीडियोस बनती हैं। तो आप जो भी टेलीग्राम या जिनके लिए टेलीग्राम सुलभ नहीं था, उनके लिए पीडीएफ फॉर्मेट व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। तो आप क्या करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उसके ही अंदर आपको क्या मिलेगा कि ये लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है और मेल भी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल करके हमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि इंग्लिश फिल्टर को आपका स्लो स्लाइड फिल्टर कहते हैं। स्लो स्लाइड फिल्टर ये क्या है? पीने योग्य उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चे पानी का उपचार के लिए जल शोधन में स्लो स्लाइड फिल्टर यानी धीमी रेत फिल्टर का उपयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे इसका हिंदी वर्जन क्या है, वो हमारा धीमी रेत फिल्टर, स्लो सैट फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक प्रक्रिया की विधि है। यहाँ पे जैविक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सभी जैविक है। सेप्टिक टैंक बनाते हैं, सीवेज फार्मिंग करते हैं और कृत स्लज प्रक्रिया भी बनाते हैं। तो ये सभी जैविक है, कृत्रिम नहीं है। इसको साफ करने के लिए भौतिक रसायन और जैविक विधि का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से दूषित पानी को दोबारा प्रयोग में लाने का लायक बनाया जाता है। जैविक सीवेज उपचार प्रणाली का एक बड़ी प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है, जो बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोबियल सहयोगियों का उपयोग करके मानव उपस्थिति को अन्य उत्पादों जैसे कि कीचड़ में तोड़कर देती है। तो इसकी ये 3 विधियां हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। वो हमारे सेप्टिक टैंक बनाना और कृत स्लाज प्रक्रिया और सीवेज ट्रीटमेंट प्रक्रिया। तो ये तीनों ही इसकी विधियां हैं, जिनसे हम सीवेज टैंक का दोबारा यूज कर लेते हैं। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है तो गड्ढे भरना। अगर गड्ढे ही भर दिए तो वो गंदा पानी तो हमने खुद ही उसे बना दिया। तो ये निस्तारण से संबंधित नहीं है, ये गंदा पानी बनाने से संबंधित है। अनुकरण, रासायनिक उपचार और जैविक उपचार, ये सभी क्या है? गंदे पानी के निस्तारण यानी उन्हें दूर करने की विधियां हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे क्या है आपका तनुकरण है, आपका डिसोल्यूशन और रासायनिक उपचार यानी केमिकल ट्रीटमेंट और जैविक उपचार यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो इन सभी उपचारों का हम उपयोग करते हैं। कब करते हैं? जब अपशिष्ट जल उपचार से गंदा पानी साफ करने के लिए संयंत्र तथा कृषि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के लिए किया जाता है। इसकी कई विधियां हैं। ठीक है, तो ये तीनों विधि आप याद रखेंगे। किसकी क्या है? 3 विधियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किस विधि में मोहल्लों में पाइपलाइन की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी बार कहा जाए उतनी बार। तो वो हमारी टी प्रणाली या टी सिस्टम या ब्रज प्रणाली। अगर हिंदी की बात करें तो इस कहेंगे ब्रज प्रणाली, जबकि इंग्लिश में कभी कभी आ जाता है टी सिस्टम। तो टी की तरह यानी एक मेन शाखा होती है, उसकी कई उप शाखा होती हैं। आपका है टेड एंड सिस्टम या फिर टी सिस्टम। इस प्रकार की प्रणाली में प्रवाह यूनाइट्रेक्शन होती है। इस प्रकार की प्रणाली आमतौर पर पुराने शहरों या पुरानी बस्तियों का प्रयोग की जाती है। जो शहर आपके क्या होते हैं? अनियोजित हैं, वे इस प्रकार की वितरण प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ट्री सिस्टम क्या है? नाम इसकी संरचना के कारण दिया गया है। इसकी एक मेन लाइन है जो सब मेन लाइनों से जुड़ी है, जो आगे ब्रांच पाइपलाइनों से जुड़ी हुई है
और अंत में इन ब्रांच पाइपों को क्या करते हैं, आपका लेटरल पाइप से जोड़ा जाता है, जिससे कि उपभोक्ता तक वो पानी पहुंच सके। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारी 99.27% होती है, 99.27% होती है। तो 99.27% पानी की मात्रा होती है, इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लार में सबसे अधिक पानी पाया जाता है। पानी हमारे पूरे शरीर की बॉडी में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिस तरह वसा काम करती है। जल शुद्धिकरण की जैसे ये क्या है, ये आपका कोई भी आपके शरीर का पार्ट है, उसके ऊपर इस तरह पानी की परत होगी, जिस तरह वसा की होती है। जल शुद्धिकरण और पानी क्या करता है कि एक ग्राम प्रोटीन को पचाने के लिए क्या है, 4 ग्राम पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से पानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पानी नहीं होगा तो खनिज लवण विटामिन ये सभी तत्व कोई भी अपना वर्क नहीं ठीक से कर पाएंगे। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में डॉट डॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कौन किसका नहीं करते हैं, तो वो लकड़ी का, कोयले का नहीं करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर करते हैं, फिटकरी करते हैं, चूना करते हैं, ये सभी पानी को शुद्ध करते हैं। जबकि जो लकड़ी का कोयला है, ये पानी को शुद्ध नहीं करता। मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, तो वो हमारा है आपका एल्युमिनियम सल्फेट। ये जिसमें क्या है, मिट्टी हो, जिस पानी में हम उस पानी को किससे साफ करेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट से साफ करेंगे। यह सूक्ष्म अशुद्धियों को बड़े कणों में मिला देता है, जो आपका कंटेनर के नीचे स्थित हो जाते हैं, अतः पानी के प्रयोग के लिए सुरक्षित हो जाता है। ये नीचे बैठाल देता है जितनी भी गंदगी होती है। एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत होता है, तो हमें हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो यहाँ से 71% है, तो यही मानेंगे। वैसे कितना होता है, तो यहाँ पे वयस्क की बात हो रही है, तो आपका 60 से 70 तक भी कभी कभी मिल जाता है। अगर ऑप्शन ऐसे मिले तो भी सही है। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में क्या है, 70 से 75% का पानी पाया जाता है बच्चों में। जिस तरह पेशियाँ 300 होती हैं और वयस्कों में कितनी होती हैं, 206, उसी तरह आपके पानी की मात्रा बच्चों में अधिक होती है, तभी वो बार बार यूरिन का त्याग करते रहते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। जीव शरीर का संगठक जल के गुणों पर आधारित होता है। जीवधारियों के शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं क्या है, जल की उपस्थिति में होती है। हमने क्यों यहाँ पे 71 लिया है, क्योंकि 71 से एबव होता तो हम फिर 60 की तरफ, 61 की तरफ जाते। तो यहाँ पे हमें 71 मीडियम मिल रहा था ना, तो 61 भी है, 81 भी है, तो बेटर ऑप्शन हो आपका 71 रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया। तो कब किया, तो वो हमारा 1974 में प्रभावी किया था। इसका क्या है, ये प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड है। यहाँ पे हम जाकर अपनी जल की संबंधित रिपोर्ट दे सकते हैं। यानी भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संगठन एक संभावित संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 में, सितंबर 1974 में किया गया। कब किया गया, सितंबर 1974 में। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है, तो वो हमारा सबसे बड़े प्रतिशत में पानी मौजूद होता है, क्योंकि हमारे मुख में ही कितना है कि 99.27। ठीक है, तभी तो हर समय हमारे मुख में लार आती रहती है। लार का बनना भी पानी की उपस्थिति के कारण है। अगर बात करें पानी पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद है। मानव शरीर में समस्त भार का लगभग 70% भार जल का, लगभग 70% भाग रक्त निर्माण में, लगभग 20% भाग मस्तिष्क एवं मांसपेशियों के निर्माण में और 10% भाग अस्थियों के निर्माण में काम आता है। ठीक है, 70% का लगभग कितना, 20% मस्तिष्क और मांसपेशियों में, 10% अस्थियों के निर्माण में काम आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका मृदा युक्त जल डॉट डॉट के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो वो हमारा फिटकरी के उपयोग के द्वारा शुद्ध किया जाता है मृदा जल को। आपका है मोनोसोडियम आपका है ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है, तो वो हमारा आपका है अजीनोमोटो का रासायनिक नाम है। अजीनोमोटो क्या है, ये रासायनिक नाम है। और मोनोसोडियम आपका है ग्लूटामेट है, यह स्वाद बढ़ाने में सहायक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ट्रिप टॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो कहलाती है, तो वो हमारी ये आर्द्रता कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बीकिंग तकनीक युक्त कपड़े नमी यानी आर्द्रता को दूर करने के लिए उपयोगी है। इस प्रकार के वस्त्र पॉलिस्टर से बने होते हैं। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है, तो वो हमारा है उपयुक्त सभी के पाचन, अंतर्ग्रहण और अवशोषण, इनके लिए हमें शरीर में जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। रासायनिक प्रक्रिया है, एक घोल के भांति कार्य करता है। शरीर में जल के निम्नलिखित कार्य कौन सा है? पहले अंतर्ग्रहण यानी लार, जिसका मुख्य अवयव जल है, भोजन के चिपचिपा एवं आपका है लुदगी के समान बनाता है, तभी भोजन ग्रासनली से अमाशय में पहुंच जाता है। पाचन की बात करें तो पाचक रसों से जल उपस्थित रहता है जो भोजन के पाचने में मदद करता है। अवशोषण की बात करें तो जल भोजन को सरलतम अणु में विभक्त करके अवशोषित करने में मदद करता है। तो जल के कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं? अंतर्ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है। क्योंकि ये नहीं होगा तो ग्रास नली से अमाशय तक खाना नहीं पहुंचेगा। और पाचन में क्या होगा, आपका जिस तरह मशीन घूमती है यानी आप कुछ भी मिक्सी में चलाती है उस तरह नहीं हो पाएगा। पाचन रस जल की उपस्थिति में ही क्या होते हैं, भोजन में मदद करते हैं। अवशोषण में क्या होगा, ये क्या करती है, सरलतम अणु को विभक्त करके अवशोषित होने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो यहाँ पे है सभी, अधिक मात्रा में करना है तो हमें क्या है, उबाल कर, छान कर और आपका क्लार्क विधि के द्वारा हम शुद्ध करते हैं। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो वो हमारा है कैल्शियम साल्ट की उपस्थिति के कारण होती है जल की कठोरता। आपको एक्सप्लेन और सारे इसके इसलिए साथ दिए जा रहे हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है, तो वो हमारा है आपका कैलेगन विधि के द्वारा जल की हम स्थायी कठोरता दूर करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कैलगन की बात की जाए तो यह विधि कालगन विधि द्वारा दूर किया जाता है। कालगन सोडियम का सल्फर लवण है जिसका रासायनिक नाम सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट है। ठीक है, क्या है इसका नाम? सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट है। इसका अगर सूत्र की बात करें तो Na6PO3 6 है। कठोर जल के साथ कालगन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों से अभिक्रिया करके घुलनशील शक्कर लवण बनाता है, जिसको आपका क्या होता है, जिसमें आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते हैं? तो Ca और Mg नहीं होते, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होते हैं। इस विधि द्वारा कठोर जल को मृदु जल बनाने में किसी विलय कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। कालगन जल उन अविलय लवणों को घोल देता है जो आपके बॉयलर के तल पर परतों के रूप में जमा हो आ जाते हैं। अतः कालगन कठोर जल से भाप बनाने में अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट चलते हैं, मृदु जल का अर्थ है, मृदु का पूछा जा रहा है यहाँ पे साबुन के साथ झाग बनाने वाला। ठीक है, अगर अच्छा जल होगा तो वो साबुन के साथ झाग बनाता है। तो सॉफ्ट वाटर, ऐसे ना भूल, याद रखें मृदु तो याद रखिएगा सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर होता तो यहीं पे हो जाता साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला। ठीक है, यहाँ पर अगर हार्ड वाटर हो जाता, यहाँ पे सॉफ्ट है तो आपका रह जाएगा साबुन के साथ झाग बनाने वाला। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगर एक्सप्लेन देखें इसका तो ये है, सॉफ्ट वाटर का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड लवण नहीं घुले होते। यह जल पीने के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि के लिए कैल्शियम लवण नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सॉफ्ट पानी में क्या नहीं होता है, कैल्शियम लवण नहीं होते हैं। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में आपका क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर को इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है, तो वो हमारा निर्जलीकरण की अवस्था में दिया जाता है जीवन रक्षक घोल, क्योंकि शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हम जीवन रक्षक घोल को देते हैं। चलते हैं, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे अगर डोमेस्टिक सीवेज की बात की जाए और अशुद्धता की बात की जाए तो कितना होगा यहाँ पे अशुद्धता।
तो यहाँ पे जो मतलब अशुद्धता का जो प्रतिशत रखा जाता है वो रखा जाता है 0.1% अशुद्धता का स्तर रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना। डोमेस्टिक सीवेज में सामान्यतः 99.9% शुद्ध जल होता है भार के अनुसार, तथा शेष 0.1% से अन्य घुली एवं आपके ही निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है वो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर, ये इससे क्या होता है, जल की अशुद्धता दूर होती है। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है शरीर से का पानी का लवण निकलना, डर आपका है एल्कलिनिटी और आहार गड़बड़ी। तो आपका यहाँ पे रहता है शरीर से पानी तथा लवण का निकलना, क्योंकि हमारे शरीर से पानी कब निकलता है, यूरिन से, पसीने से, ठीक है, इनसे हमारे शरीर से पानी निकलता है। और आंसुओं से, जब हम रोते हैं तो आपने देखा होगा बहुतों की आंखें तथा नाक दोनों बहती हैं, तो वो पानी ही निकलता है शरीर से। इस तरह से हमारे शरीर से पानी निकलता है। पानी की कमी से हमें क्या क्या हो जाता है, थकान हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कब्ज हो जाती है, अस्थमा हो जाता है और स्किन आदि की समस्याएं जन्म ले लेती हैं पानी की कमी से ही। क्योंकि पानी हमें कितना चाहिए, लगभग 70% भाग पानी से ही निर्मित होता है हमारा। शरीर में पानी की कमी का प्रमुख कारण शरीर से पानी तथा लवणों का निकल जाना है, जो कि बुखार, अत्यधिक एक्सरसाइज, हीट आपका एक्सपोजर, डायबिटीज, इंजेक्शन आदि के कारण बाहर निकल जाता है। और वैसे 3 माध्यमों से निकलता है, आंसू से और पसीने से और आपका यूरिन से। याद रखिएगा। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसने पूछा है रासायनिक पदार्थ। नेक्स्ट चलते हैं। वह अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, तो वो हमारा अपमार्जक पूछे जा रहे हैं, यानी जल को गंदा करने वाले। तो अमोनिया, साइनाइड्स आदि के हैं, क्या है, अपमार्जक हैं जो जल को दूषित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी PDF आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और तथा आपकी क्या है मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम और अपनी मेल की लिंक दे रखी है। फ्रांस के आपका है आर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं। उनका नाम होता है, तो उनका नाम होता है आर्टिजन कुएं, क्योंकि आर्थाइड कहा गया है, तो वो क्या है, आर्टिजन कुएं हैं, यानी कृत्रिम रूप से बनाए गए कुएं हैं। ठीक है। आपका है अर्थाइट और आर्टिजन, याद रखिएगा। आर्टिजन कुएं यानी कृत्रिम रूप से बनाए गए। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, तो वह हमारा पर्वत जलाशय, इसका ये दूसरा नाम है। कृत्रिम झील को क्या कहा जाता है, पर्वत जलाशय कहा जाता है। झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं। यह उच्च पर्वतों पर मिलती हैं, पठारों मैदानों पर भी मिलती हैं, तथा स्थल पर सागर तल से नीचे भी पाई जाती हैं। किसी अंतर्देशीय गर्त में पाई जाने वाली ऐसी प्रशांत जल राशि जो झील कहते हैं, जिसका समुद्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। बस आपको एक बात याद रखनी है कि वही झील है जिसका संबंध किससे ना हो, समुद्र से नहीं रहता। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या होता है, पर्वत जलाशय होता है। यह ऐसी झीलें हैं जो मानव निर्मित होती हैं, यानी कृत्रिम तभी कहा जाता है जो चीज़ मानव निर्मित होती है। यहाँ पे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित हिलर लेक विश्व की एकमात्र गुलाबी पानी की झील है। अगर होगा गुलाबी पानी की झील कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में हिलर लेक है। इसका कारण क्या है कि पानी में मौजूद एल्गी और आपके बैक्टीरिया, इन्हीं की वजह से इसका रंग गुलाबी है, इसके पानी का, हिलर झील का। हिलर झील कहाँ पे, आपकी ऑस्ट्रेलिया में। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है, तो वो सादा पानी यानी ठंडे पानी से स्नान करना ज़्यादा लाभदायक होता है। सारी ऑप्शनों में ये सबसे अधिक उपयुक्त है। वैसे तो ताज़ा पानी यहाँ पे होगा, फिर ऑप्शन वो उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है। आप सबको पता है कि पानी ना नहाए तो थकान होती है, आलस आता है तथा नींद भी कम आती है।
ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी एवं रक्त संचार अच्छा रहता है, अतिरिक्त वसा वर्ण होती है तथा शरीर चमक तथा मूड तरोताजा रहता है नहाने से। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, स्थायी कठोरता की बात करें तो जिस पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के क्लोराइड या सल्फेट होते हैं उन्हें स्थायी कठोर जल कहा जाता है, जिसमें क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम या दोनों क्लोराइड या सल्फेट हो। ठीक है, अस्थायी जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेट होते हैं जो पानी में घुलकर संबंधित आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अस्थायी कठोर जल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ORS घोल के जल में प्रति लीटर साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रम से कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? तो वो हमारी कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? तो वो हमारी 3.5, 2.5, 1.5 होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दस्त के दौरान बच्चों के शरीर में विद्युत अपघटन का असंतुलन हो जाता है। इस दशा में बच्चों को निर्जलीकरण से बचाने के लिए ORS घोल दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? ORS घोल दिया जाता है। ORS संघटक निम्न मात्रा में है, तो कौन कौन से हैं? साधारण नमक, इसकी बात करें तो कितना होता है ORS में? 3.5। साधारण नमक का सूत्र क्या है आपका? NaCl। फिर सोडा बाइकार्बोनेट, ये कितना होता है? 2.5 होता है ORS में। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? NaHCO3। फिर बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, तो ये आपका होता है कि KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका सूत्र, इसमें कितनी मात्रा होती है? 1.5 की। तो वर्तमान में ORS में निम्नलिखित अवयव उपस्थित हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, आपका है ग्लूकोज। ग्लूकोज को देख लीजिए, आपका है ग्लूकोज की मात्रा करें तो इसमें रहती है सबसे अधिक, वर्तमान में सबसे अधिक क्या है? आपके ग्लूकोज की मात्रा है 13.5। ठीक है, 13.5% क्या है आपकी ग्लूकोज की मात्रा वर्तमान में। ORS में सोडियम और ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। नए ORS में सोडियम बाइकार्बोनेट के स्थान पर ट्राइसोडियम साइट्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सोडियम सोडियम साइट्रेट का जीवन काल लंबा होता है। ये गर्म वातावरण में भी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। तो आप सबको पता है कि यौगिक क्यों है, जिसमें 2 ही पदार्थ मौजूद होते हैं वो यौगिक होता है, 2 से अधिक होते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसलिए इसको यौगिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जल में मौजूद होता है, तो इसका सूत्र जो बनता है वो बनता है H2O। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और जल का मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1। जल एक क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जल क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। जल एक रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O। जो बहुत बार पूछा जा चुका है। जल का रासायनिक सूत्र है तो आपका है H2O। यौगिक हम बता चुके हैं क्यों कहा जाता है, जिसमें किसी 2 पदार्थ मिला हो, दोनों की मात्रा निश्चित हो, वह यौगिक है। जिसमें 2 से अधिक पदार्थ मिले हो वो मिश्रण है। शुद्ध जल होता है तो आपका शुद्ध जल क्या होता है? याद रखिएगा, सबसे ऑप्शन पहले पे मीठा रख दिया है, लोग यही मारते हैं सबसे ज़्यादा कैंडिडेट या स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा क्या आपका? जल स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है। ये शुद्ध जल की पहचान है कि वो स्वादहीन होगा, गंधहीन होगा और रंगहीन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, तो आपकी जो राइट आंसर है वो हमारा है उबालना। क्या है? ये सबसे उपयुक्त विधि है घरेलू स्तर पर जल शुद्ध करने की। ये विधियां हैं भौतिक विधियां, यांत्रिक विधियां तथा रासायनिक विधियां। 3 विधियां होती हैं, भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक। नेक्स्ट चलते हैं। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जा सकती है, तो आपकी जो जल की स्थायी कठोरता है वो सोडा डालकर दूर की जा सकती है।
सोडियम कार्बोनेट से दूर की जा सकती है स्थायी कठोरता, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं तो किससे करते हैं? तो जल की अस्थायी कठोरता हम चूने का पानी मिलाकर दूर करते हैं। अस्थायी किससे करेंगे? चूने के पानी को मिलाकर। स्थायी किससे करेंगे? सोडा मिलाकर, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर स्थायी कठोरता दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। तो कठोर जल की क्या विशेषता? पानी से झाग कम उठते हैं। ठीक है, पानी में क्या होता है? झाग कम उठते हैं। ये होती है कठोर जल की विशेषता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कठोर जल में सामुद्र सरलता से झाग नहीं देता है। पिछली बार अभी हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में आपकी ये PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जल की अशुद्धियाँ होती हैं तो आपका राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी, घुलित, जीवाणु और तैरने वाली, ये सभी अशुद्धियाँ होती हैं जल में। जल की अशुद्धियों को 2 भागों में बांटा गया, घुलित तथा अघुलित अशुद्धियाँ। कुछ विजातीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में शीघ्र ही घुलकर अदृश्य हो जाते हैं, इन्हें जल की घुलित अशुद्धियाँ माना जाता है। कुछ ऐसी भी अशुद्धियाँ होती हैं जो जल में घुलती नहीं वरन तैरती रहती हैं, जैसे पत्ते, घास, तिनके, इन्हें क्या है? अघुलित अशुद्धियाँ कहा जाता है। पीने के पानी का TDS होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो वो हमारा 50 से 150 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए पीने के पानी का TDS, क्योंकि आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पीने के पानी का TDS चेक करना, क्योंकि अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो आपके जॉइंटों में पेन होगा। पीने के पानी का TDS जो है 50 से 150 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए। पीने के पानी में अनेक प्रकार के खनिज लवण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अन्य अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ घुले होने से प्रदूषण हो जाता है। अनेक आपकी कीटाणुनाशक पदार्थ, अपतरणनाशक पदार्थ, रासायनिक खाद और औद्योगिक अवशिष्ट, वाहित मल आदि जल प्रदूषण के पदार्थ हैं। ये पदार्थ जल को विभिन्न प्रकार से प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी इकाई पानी की आपका है गंधलेपन को मापने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो हमारा है ATU। ATU क्या है? ये उपयुक्त नहीं है, जबकि आपका है NTU, FTU और GTU, ये सभी उपयुक्त हैं गंदे पानी को मापने के लिए। ठीक है, निम्न में से ATU इकाई गंदे पानी के मापन के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आपका है NTU या नेफ्लोमेट्रिक, आपका है टर्बिडिटी यूनिट, और आपका है जैक्सन टर्बिडिक यूनिट, और आपका है FTU इकाई पानी के गंदेपन को मापने के लिए उपयुक्त है। फ्लोराइड की आपका है फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है, तो आपका है फ्लोरोसिस। फ्लोराइड की अधिकता, फ्लोरोसिस नामक रोग, जैसे आपका है पानी से डरना, यानी आपका क्या बोलते हैं उसको, जब कुत्ता खाट जाता है तब होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर किसी इंसान को पानी से डर लगता है तो उसे कौन सा रोग है? क्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है, तो आपका है क्लोरोसिस। क्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग क्लोरोसिस है। पीने के पानी में क्लोरीन नामक खनिज लवण की अधिकता के कारण यह रोग होता है। इस रोग में दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं एवं इनमें गड्ढे हो जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका फ्लोरोसिस रोग। इसमें क्या होता है? दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं एवं उनमें गंदे हो जाते हैं। एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है, तो स्वयं लेकर, यानी आपके यहाँ पे जो बफर सिस्टम बोलते हैं उस तरह, यानी अपने आप लीजिए। एक कॉलेज में जलपान ग्रहण के स्वयं लेने की सेवा यानी सेल्फ सर्विस द्वारा आहार वितरण किया जा सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि किसी को परसना नहीं पड़ेगा। तो स्वयं लेकर यानी सेल्फ सर्विस के द्वारा आहार वितरण सबसे उपयुक्त रहेगा। तो आज का सेशन में बस इतना ही। आज हमने जल के सारे MCQ टाइप क्वेश्चनों को देख लिया है। जल्दी हम रेशन से बनने वाले जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें को लेकर आएंगे, तथा इसी तरह हम टॉपिक वाइज चलेंगे, जिससे कि हमारी सिंहासन सीरीज जिस उद्देश्य से चलाई जाती है वो उद्देश्य फुलफिल कर सके, यानी उद्देश्य को पूर्ण कर सके जिस उद्देश्य से उसको लाया गया है। तो चलिए, तो आज का सेशन में बस इतना ही।
अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा शेयर करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ईमेल की लिंक दे दी जाएगी। जैसे टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं ले पा रहे हैं तो वो व्हाट्सएप पर पीडीएफ ले लें। व्हाट्सएप पर तथा टेलीग्राम दोनों पर ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो आप परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलते या लिंक आप मतलब एक्टिव नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम दोबारा आपको लिंक भेज दी जाएगी। तो अब तक बस इतना ही आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम रेशम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम।